हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुर चावला में। दोस्तों आज हम देखेंगे रेलवे जो ग्रुप डी है 2022 उसमें जो प्रश्न हैं वो किस लेवल से आ रहे हैं और कौन से पार्ट से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं मैथ। दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये मैंने खुद ने भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो कि 12 सितंबर को दे दिया, उस आधार पे बता रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसमें देखिए हम जो मैथ है वो 25 नंबर की आती है, आपको पता है। रीजनिंग 30 नंबर की आती है, साइंस 25 नंबर की आती है और करंट अफेयर और जो जनरल नॉलेज है वो आता है 20 नंबर का। तो दोस्तों इसमें जो है 25 मैथ है, उसमें 10 ऐसे प्रश्न हैं जो इजी तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन दोस्तों जो हम बोल सकते हैं जो रेलवे ग्रुप डी 2018 में जो मीडियम लेवल के थे वो बोल सकते हैं हम, वो प्रश्न है। तो दोस्तों ये इजी 10 प्रश्न हो गए। हम बात करते हैं रीजनिंग में भी ऐसे दोस्तों 15 प्रश्न ऐसे थे जो इजी हैं। और साइंस की बात करें तो उसमें 2 प्रश्न इजी हैं और जीके और दोस्तों करंट अफेयर में बात करें उसमें 3 प्रश्न इजी है। तो दोस्तों हम देखें इजी तो टोटल कितने हो गए, 30 प्रश्न हैं। जो ऐसे प्रश्न हैं जितने जो 2 महीने 1 महीने पढ़ाई कर रखा है, जिसने रेलवे ग्रुप डी की तैयारी की है उसने भी 30 प्रश्न ये बना लिए। उसके बाद में हम आके देखें तो दोस्तों मीडियम प्रश्न कितने आ रहे हैं। मीडियम दोस्तों आ रहे हैं मैथ में जो ऐसे 10 प्रश्न हैं वो मीडियम है, रीजनिंग के 10 और दोस्तों साइंस के 10 और दोस्तों जीके और करंट अफेयर के 5। तो ऐसे हम बात करें तो मीडियम हो गए 35, 30 इजी प्रश्न हो गए, 35 मीडियम। और दोस्तों मैक्सिमम बच्चे इन्हीं को बना रहे हैं। जो हम टोटल करें 30 और 35 तो ये 65 हो जाते हैं, इन्हें बनाते हैं। आगे देखें तो मैथ के ऐसे 5 प्रश्न आ रहे हैं जो शायद किसी से भी नहीं हो या जिनसे हो वो नेगेटिव में जाता है इनमें करने में। और दोस्तों जो रीजनिंग है उसमें 5 प्रश्न ऐसे हैं जो होते तो सबसे हैं लेकिन टाइम नहीं रहने के कारण वो जैसे पजल के सिटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न रह जाते हैं। उसके बाद में हम देखें साइंस के दोस्तों जो ये 13 प्रश्न आ रहे हैं वो इतने हार्ड आ रहे हैं कि वो समझ में नहीं आ रहे कैसे कहाँ से डाला है। उसके बाद में हम देखें जो जीके देखें या करंट अफेयर, जो करंट अफेयर है 2021 और 2022 में से आ रहे हैं दोस्तों। तो उसमें देखें तो 12 प्रश्न ऐसे हैं जो हिस्ट्री भी बोल सकते हैं, वो आ तो कम रही है लेकिन ऐसे 12 प्रश्न आ रहे हैं जो हम पता ही नहीं कर सकते दोस्तों, इनका लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा साइंस और जो जीके है करंट अफेयर, इन दोनों का जो ये है ये बहुत ही ज़्यादा टफ आ रहे हैं। इस एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो आ रही है कठिन वो आ रही है साइंस, सबसे ज़्यादा हार्ड यही आ रही है साइंस। उसके बाद में बात करें उसमें मैक्सिमम बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 12 प्रश्न तक पहुंच रहे हैं, कुल मिला के 12 प्रश्न कर रहे हैं। और जो करंट अफेयर है उसमें दोस्तों स्कोर हो रहा है वो हो रहा है 8 प्रश्नों का। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में स्कोर हो रहा है वो हो रहा है 25 प्रश्नों तक और मैथ की बात करें 20 प्रश्नों तक। इस हिसाब से बात करें तो हम ये टोटल हमारा जो एवरेज स्कोर आता है वो 65 आता है। और इन्हें दोस्तों काफ़ी बच्चे हैं वो नहीं कर रहे क्योंकि दोस्तों इन्हें करने पर नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो दोस्तों 35 प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें हर बच्चा स्किप कर रहा है, तो 65% ही दोस्तों जो है पेपर अटैम्प्ट हो रहा है। तो उसमें बात करें हम जो एवरेज स्कोर है सबका, ऐसा तो नहीं है दोस्तों जो मीडियम है वो सभी को ही 35% आ जाए। तो इसमें हम देखें एवरेज स्कोर है वो 60 से लेके, और दोस्तों कुछ बच्चे इसमें भी कर लेते हैं 5-10%, तो इस हिसाब से बात कर सकते हैं 60 से लेके 70 ये एवरेज स्कोर है और सब मैक्सिमम बच्चे इसी को ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों देखें क्या इन्हीं में ये कर रहे हैं जो पर्सन वो पूरे सही है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो भी जितना भी अटैम्प्ट करता है उसमें 4-5% गलत होने के चांसेस पूरे हैं। तो दोस्तों इसमें जो एवरेज है वो और भी नीचे आ जाता है, जो सेफ स्कोर है वो नीचे आ जाता है। दोस्तों 4th और 5th पे जिनमें एग्ज़ाम है वो बच्चा जो अपना अटैम्प्ट है वो 60 से लेके 70 तक कर सकता है, वो सेफ स्कोर है दोस्तों। इससे ज़्यादा आप करो तो आपकी इच्छा करने को, अगर आपको पर्सन आपने अच्छी तैयारी की है तो दोस्तों आप 100 के 100% कर लो। अगर आपको आते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप दोस्तों जितना आता है उतना अटैम्प्ट करो। और दोस्तों आपको आ रहा है इस हिसाब से तो आप 60 से 70 अटैम्प्ट कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कौन से टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है कौन कौन से हैं। हम बात करते हैं दोस्तों मैथ में।
दोस्तों जो मैंने देखा है मेरी शिफ्ट में जो आए हैं प्रश्न, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैथ में दोस्तों द्विघात समीकरण जैसे मूल ज्ञात करवाना, और दोस्तों ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। द्विघात समीकरण से 3 से 4 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में बात करें DI, डिस्काउंट से भी आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद में ब्याज देके, तो सिंपल इंटरेस्ट देके और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोस्तों इन दोनों से 2-2 प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद में बात करें सरलीकरण और दोस्तों नंबर सिस्टम, यहाँ से दोस्तों 5 से लेकर 7 प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों प्रश्न तो ईजी है, लेकिन दोस्तों उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जो संख्या है उनसे मल्टीपल कराते हैं, लेकिन दोस्तों वो पॉइंटों में होती है। जैसे ये हो गई, उसके बाद में यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से पॉइंटों में जो कैलकुलेशन है, इस वजह से वो थोड़ा हार्ड हो रहा है। उसके बाद में हम देखें प्रॉफिट लॉस से भी आ रहा है 2-3 प्रश्न, मेंसुरेशन से 3 प्रश्न आ रहे हैं, और हम देखें जो टाइम एंड वर्क है 1-2 प्रश्न उससे आ रहे हैं। और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों माध्य का, बहुलक और माध्य, इनसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपको एक नंबर दे देंगे, उनमें पूछेगा बहुलक क्या है इन्हें, और दोस्तों 5 संख्या दे देगा और उनकी जो माध्य का पूछेगा। तो ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। अब बात करते हैं हम रीजनिंग से। रीजनिंग में बात करें तो पजल से 3 से लेकर 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, जो दोस्तों टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं। अगर उनको बनाने वाले की स्पीड ज़्यादा है, वो फास्ट बना लेता है, तो उनको आराम से इजीली बना लेता है। और जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। ये दोनों 8 से 9 नंबर कवर करते हैं। दोनों जिनकी स्पीड फास्ट है वो बना लेते हैं, नहीं तो ये जो प्रश्न छूटते हैं वो उन्हीं में छूटते हैं। आगे बात करते हैं कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी और दोस्तों सीरीज है, उनसे भी प्रश्न काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। और बात करें बोर्ड मास का जो नियम है उससे अच्छा प्रश्न आ रहे हैं, 2-3 प्रश्न कथन निष्कर्ष से आ रहे हैं। और दोस्तों जो रिपीटेड सीरीज होती है, जैसे इस प्रकार से दोस्तों ये ऐसी सीरीज होती है, ये भी 2-3 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये रीजनिंग है। ठीक है दोस्तों, मैथ का बता दिया रीजनिंग। अब दोस्तों देखते हैं साइंस। साइंस में जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लेंस और दर्पण। उसके बाद में देखिए आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल है, उससे प्रश्न आ रहे हैं। और दोस्तों विटामिन कौन से विटामिन की किसने स्थापना कब की। दोस्तों आगे देखें हम तो इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा, तो दोस्तों इसमें एम्पेयर का मात्रक पूछ रहा है। और दोस्तों ओम के नियम से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं। चुंबकत्व आ रहा है कि कौन से में चुंबकत्व मिलता है। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आ रहा है जो आता है रासायनिक अभिक्रिया, उनसे 3 से लेकर 4 प्रश्न आ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया से। उसके बाद में बात करते हैं जीके और करंट अफेयर। दोस्तों जीके में क्या है, दोस्तों जीके में है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनसे भी काफ़ी अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। और दोस्तों जो यहाँ पे करंट अफेयर है उसमें 2021 और 2022 दोनों से प्रश्न आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं 2022 से। उसके बाद में बात करते हैं जैसे राज्यों के उत्सव हो गए, नृत्य हो गए, त्यौहार हो गए, इनसे भी प्रश्न बन रहे हैं। और दोस्तों जो खेल है ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम और दोस्तों फीफा, तो यहाँ से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो दोस्तों ये आज हमने देखा रेलवे जो ग्रुप डी है 2022, उसमें हमने देखा कौन से टॉपिक से कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। दोस्तों काफ़ी बच्चे इन दोनों को ही पोर्शनों को बना के आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। उनसे नहीं बन रहे कोई बात नहीं, इनमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये 60 से 70 एवरेज स्कोर है। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारा जो अगला जो वीडियो आएगा वो कट ऑफ को लेकर आएगा कि रेलवे ग्रुप डी में सेफ कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल के लिए कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।